अगर आपके खेत जनवरी के महीने में खाली पड़े हुए और आप उनमें सब्जी फसलें लगाकर बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो तो भैया आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। विशेषकर आपको कुछ ऐसी सब्जी फसलों का चुनाव करना होगा जिनका आगे चलकर एक तो बाजार भाव है ना वो सबसे ज़्यादा मिले। दूसरा आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसी सब्जी फसलें अपन चुनाव करें जिनके अंदर ज़्यादा एफर्ट ना डालने पड़े, जिनमें ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, जिनको बड़ी आसानी से कोई भी किसान, चाहे वो नया किसान हो या फिर फर्स्ट टाइम वो सब्जी खेती कर रहा हो, वो भी बड़ी आसानी से कर ले। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चुनिंदा 5 से 7 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप जनवरी के महीने में लगा के बढ़िया पैसे कमाओगे और उनसे बढ़िया उत्पादन भी ले पाओगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए अब अपन बात करते हैं जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली वो कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनकी एक तरफ तो जहां आगे चलकर मंडी रेट ज़्यादा मिले और दूसरी तरफ इनके लगाने का तरीका ऐसा हो जिससे कोई भी नया किसान बड़ी आसानी से इनको अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छा इनका उत्पादन ले पाए। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिस खेत के अंदर आप इन सब्जी फसलों को लगाने जा रहे हो उस खेत को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तैयारी के अंदर आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी। अगर खेत आपका गीला है तो उसको आपको सुखाना होगा। 2-3 दफा आप उसके अंदर कल्टीवेटर निकाल के छोड़ दीजिए जिससे खेत की मिट्टी है ना वो सूख जाए। दूसरे इसके अंदर आपको कम से कम पर एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्राली सड़ा गड़ा देसी खाद है ना वो जरूर डालना है। देसी खाद के साथ साथ आपको रासायनिक खाद में पर एकड़ के हिसाब से एक बैग 50 किलो लगभग आपको डीएपी डाइमोनियम फॉस्फेट डालना है। इसके अंदर लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल देना है। शुरुआत में बेसल डोज में आपको 15 से 20 किलो यूरिया भी मिला देना है। साथ ही इसके अंदर आप 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर भी मिला सकते हो। अगर आपके खेतों के अंदर ऐसा लग रहा है कि यार नेमाटोड जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी रोकथाम के लिए शुरुआती चरण बेसल डोज में ही आप कार्बोफ्यूरान जैसे इंसेक्टिसाइड आते हैं उनको भी आप बेसल डोज में दे दीजिए। इस तरह से खेत की आप तैयारी करके फिर आपको जनवरी 20 के बाद, अगर आप उत्तर भारत में रहते हो, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इस तरह के जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन राज्यों के अंदर आपको 20 जनवरी के बाद अपने खेत के अंदर भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर की बुआई कर देनी है। जनवरी महीने में लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जी फसलें होती हैं ना उनके अंदर सबसे मेरी फेवरेट फसल है, सबसे अच्छे पैसे देने वाली, और मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस सब्जी फसल के जो बाजार रेट है ना वो आपको जनवरी महीने की लगी हुई जो आपकी भिंडी है ना, जब वो तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगी पूरे साल के सबसे तगड़े पैसे लेके आएगी। और अगर आप खेत की अच्छे से तैयारी करके एक बढ़िया उपजाऊ खेत के अंदर भिंडी की बुआई करते हो तो भैया आपको 2 से 3 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इस फसल के अंदर बीमारियां भी कम आती है और भिंडी को आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई है। एक तो आपको खेत की बढ़िया तैयारी करनी है, दूसरा आपको क्यारियों की तुलना में, क्योंकि हमारे देश के अंदर अक्सर जो सब्जी फसलें होती है ना वो फ्लैट सरफेस पे क्यारियों के अंदर बोई जाती है। लेकिन भैया अगर इस भिंडी को आप मेड़ के ऊपर लगाते हो, क्यारियों की तुलना में जल्दी फसल ग्रोथ करती है, जल्दी आपकी भिंडी वो तैयार होकर मंडी में जाती है और सबसे पहले आपको बढ़िया रेट मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको मेड़ निकालना, मेड़ के ऊपर आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने, जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप कोई भी ले लेना, और मेड़ के ऊपर आपको 5 इंच या 6 इंच के ऊपर एक पौधा है ना वो बो देना है और दोनों तरफ आप बोइए, क्योंकि इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी होती है ना वो छोटे से पौधे के अंदर उसके अंदर भिंडियां लगने स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि ये पौधा बहुत ज्यादा फैलता होगा, तो इसमें आपको सीड रेट है ना वो थोड़ा ज्यादा रखना होगा बरसात की तुलना में। बाकी भिंडी के ऊपर हमारी एक शानदार वीडियो, सेपरेट वीडियो बहुत जल्द चैनल के ऊपर आने वाली है, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे अगली जो शानदार प्रायोरिटी के ऊपर फसल रखनी है ना आपको वो है भैया ग्वारफली। अब जो ग्वारफली है ना ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका फसल है। देखिए सब्जी फसलों के अंदर बहुत कम ऐसी सब्जी फसलें हैं जिनके बाजार भाव पूरे साल शानदार बने रहते हैं, उनके अंदर भैया ग्वारफली है ना वो पहले नंबर के ऊपर है। दूसरी तरफ इसके अंदर बीमारियां कम आती है, इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, ना ही इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालने की आवश्यकता है। साथ ही इसके अंदर भिंडी की तुलना में भैया तुड़ाई करना बहुत आसान है। भिंडी के अंदर तो तुड़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके अंदर कांटे होते हैं, मजदूर भी जल्दी से हाँ नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है एलर्जी टाइप हो जाती है, हाथों के अंदर खुजली चलने लग जाती है। लेकिन भाई जो
गुआर की फली है ना, इसको आप बड़ी आसानी से तोड़ सकते हो, बच्चे भी तोड़ सकते हैं। हमारे घर के अंदर अगर 3-4 बंदे हैं तो भी हम 1 क्विंटल तक गुआर फली रोजाना तोड़ सकते हैं। इसके जो बाजार भाव है ना, वो कम से कम बता रहा हूँ मैं, शुरुआती चरण में तो आपको मिलेंगे 70 से 100 रुपये किलो, और जो ऑन एवरेज रेट इसके जो बने रहते हैं ना, वो 30 रुपये से और 50 रुपये किलो, तो कंटिन्यू पूरे साल भर बने रहते हैं। तो आपको गुआर फली जरूर बोनी चाहिए। इसके अंदर आप बढ़िया क्वालिटी के सीड जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनका आप चुनाव करके जल्दी से जल्दी अपने खेत के अंदर आप 20 जनवरी के बाद इनकी बुआई जरूर कर दीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जो मेरी फेवरेट फसल है, और इस फसल को अगर आप जनवरी के अंदर लगाते हो तो इसको आप, मैं बता रहा हूँ भैया, अगर बढ़िया खेत है आपका, अच्छा उपजाऊ खेत, और उसको अच्छे से आप मैनेजमेंट करके और जब इसकी बुआई करते हो और अपनी फसल को बीमारी से बचा लेते हो, तो आप पूरा 1 साल तक इस फसल से तगड़े पैसे कमा सकते हो। इसके अंदर मादा है किसान को 1 एकड़ जमीन में 5 लाख से 7 लाख रुपए तक देने का। वो फसल है हरी मिर्ची की फसल। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन अप्लाई है, आपको बढ़िया खेत की तैयारी करनी होगी, बढ़िया क्वालिटी के बीज या नर्सरी लेनी होगी, और साथ ही इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम स्प्रेइंग शेड्यूल है ना, वो जारी रखने होंगे। आगे चलकर जब गर्मी हो जाती है ना, अप्रैल मई जून, और आगे जब बरसातें होती है ना, उस टाइम के ऊपर इसके अंदर आने वाले जो वायरस जनित बीमारी है ना, अगर उससे अपनी फसल को आपने बचा लिया तो आपको लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाने से कोई नहीं रोक सकता। 1 नंबर की फसल है। अगर आप फर्स्ट टाइम खेती के अंदर आ रहे हो, अगर आपको खेती से बढ़िया पैसे कमाने हैं, आपके ऊपर कोई कर्ज हो रखा है, तो भैया ये वो फसल है जो आपके कर्ज को एक झटके में ख़त्म कर सकती है। इससे आपको हर तीसरे चौथे दिन पैसे आपके जेब में आते रहेंगे, आपके पैसे कभी भी आपके घर में नहीं टूटेंगे। आप अपने बच्चों की फीस भी भर सकते हो, आप अपने खेत के अंदर जो लगने वाला खर्च है उसको भी बड़ी आसानी से चला सकते हो। इससे अगली जो सब्जी फसल है ना, वो है शिमला मिर्ची। अब देखिए भाई, शिमला मिर्ची के जो बाजार भाव है ना, कभी भी 25-30 रुपए किलो से नीचे नहीं होते हैं। और इस टाइम के ऊपर अगर आप शिमला मिर्ची की बुआई करोगे, और ये जब शिमला मिर्ची आपके बाजार के अंदर जाएगी ना, उस टाइम के ऊपर तो आपको 50 रुपए से ऊपर मिलेगा। शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची, इन दोनों मिर्ची फसलों के अंदर ना किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी फसल को लेकर चल रहा है और कितने लंबे टाइम तक वो इससे हार्वेस्टिंग ले रहा है। बहुत से किसान है ना, वो हजारों रुपए भी पर एकड़ के हिसाब से नहीं कमा सकते, और बहुत से किसान है इनसे लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा लेते हैं। तो बस उनमें यही फर्क होता है कि वो अपने खेत के अंदर अच्छे से तैयारी करते हैं, खेत के अंदर फसल के ऊपर अच्छे से निगरानी रखते हैं, उसके अंदर टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं, खरपतवारों से अपनी फसल को बचा कर रखते हैं, ताकि उसके अंदर जो सकिंग पेस्ट होते हैं ना, वो आपकी फसल में आएंगे नहीं, तो उसके अंदर लगने वाली जो सबसे खतरनाक बीमारी, जो वायरस वाली बीमारी होती है ना, वो आती ही नहीं है। तो भैया आप शिमला मिर्ची की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर टमाटर की बुआई कर सकते हो। टमाटर के पिछले 6 महीने से लगातार ज़बरदस्त रेट चलते आ रहे हैं, और टमाटर किसानों ने 5-5 लाख रुपए एकड़ के कमाए भैया टमाटर से। टमाटर की बुआई आप इस टाइम के ऊपर जनवरी के महीने में करते हो, वो चाहे जनवरी का आखिरी वीक में आप करते हो, तो मैं आपको 100% ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आगे चलकर इसके रेट जो अभी चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं इतना बोल सकता हूँ कि टमाटर वो जुआ फसल है, इसको अगर आप कंटिन्यू लगाते हो तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो कभी ना कभी आपको 1 साल के अंदर, चाहे वो कोई भी महीना आओ, जिसके अंदर आपको वो लखपति बना के जाती है। इसकी 1 कैरेट 100 रुपये में बिकती है, इसकी 1 कैरेट 2000 रुपये में बिकती है। बहुत शानदार फसल है, ज़बरदस्त फसल है, चाहे छोटे एरिया में बोई है, लेकिन इस फसल को आपको कंटिन्यू बोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब की बार बो लिया, थोड़े रेट कम है तो छोड़ दिया, नहीं भैया, कंटिन्यू बो। आप तो दिमाग में बैठा लो कि भाई मेरे को तो टमाटर है ना बोने हैं। इसी के साथ आप बैंगन की बुआई कीजिए। बैंगन का भी वही हाल है भाई, बैंगन के रेट है ना, हो सकता है कभी 10 रुपये किलो को भी, कभी हो सकते हैं इसके 70 रुपये किलो को। बाकी ऑन एवरेज अभी मेरा जो 2-4 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बैंगन के रेट कभी भी 20 रुपये से नीचे नहीं जाते हैं। हो सकता है वो कभी थोड़े कम भी हो जाए, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाए। तो ऑन एवरेज 20-25 रुपये के रेट अगर पूरे साल भर आपको बैंगन से मिलते हैं, तो बैंगन की बुआई अगर आप आज करते हो तो बैंगन की फसल को आप 1 साल 1.5 साल तक कंटिन्यू चला सकते हो। इसके अंदर बस क्या है, बस थोड़ा स्प्रे है ना, वो दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा करने होते हैं, थोड़ा हाईली टेक्निकल यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगने वाला जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर, जो तना इल्ली और फल इल्ली होती है ना, उसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया और बढ़िया क्वालिटी के बैंगन के बीज या बढ़िया क्वालिटी के बैंगन की नर्सरी कहीं से लेके अपने खेतों के अंदर लगा ली, तो भैया इससे भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। तो आप बैंगन की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, तो आप जनवरी के महीने में फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। फूल गोभी को भाई पिछले 6 महीनों से लगातार जबरदस्त पैसे मिल रहे हैं।
अब की बार मैंने शुरुआत में जून में भी बोला था, जुलाई में भी बोला था, अगस्त में भी बोला था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं लगातार बोलता आ रहा हूं कि अब की बार फूल गोभी के पैसे जबरदस्त बनने वाले हैं। फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना, वो जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ मिलने वाले हैं। और अब की बार भाई फूल गोभी के किसानों ने दबा के पैसे कमाए हैं। अभी भी फूल गोभी के जो बाजार है ना, वो 20 रुपए से 35 रुपए किलो के बीच में चल रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर जो फूल गोभी जा रही है ना, वो एक एक फूल गोभी का जो फूल होता है ना, 1.5 किलो 2-2 किलो का हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कितने ताकतवर पैसे बन रहे हैं अब की बार। इस टाइम के ऊपर अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, कहीं से आप मैनेज कर सकते हो, तो इस टाइम के ऊपर भी आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। ये फूल गोभी जब आपके तैयार होकर बाजार में जा रही है, उस टाइम पर अगर उसको 20-30 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं, तो भी भैया इसके अंदर इस टाइम की जो लगी हुई फूल गोभी, तो खर्च बहुत कम आता है। विशेषकर जो स्प्रे वाला खर्च होता है ना, वो तो बहुत कम आता है बरसात वाली की तुलना में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप जनवरी के महीने में करते हो तो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप जरूर कमाते हो। इसके अंदर शुरुआती चरण में आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर आपके एरिया में पाड़ा जमता, ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो जनवरी का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी होती है ना जिन एरिया के अंदर, उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव करके चलना हो, तो उसके अंदर आप खीरे की बुआई कर लीजिए। देखिए खीरा जो इस टाइम के ऊपर आप अपने खेतों के अंदर लगाओगे, तो इसके अंदर एक तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बरसात वाले जो खीरे होते हैं ना, उनको चढ़ाना होता है ऊपर मचान बना के। लेकिन इस टाइम की जो भी बेलवरी की फसलें अभी मैं बताने जा रहा हूँ और आगे जो बताऊंगा आप लोगों को, उसके अंदर आपका मचान या फिर स्टेकिंग या फिर तार बांस वाला जो खर्च है ना, वो नहीं करने की जरूरत है आपको। बिल्कुल इनको आप जमीन के ऊपर ही फैला सकते हो, उन्हीं से आपको तगड़ा उत्पादन मिलेगा। तो उसके अंदर आप खीरे की जब बुआई करने जा रहे हो, तो आप बेड के ऊपर बुआई कीजिए। बेड के ऊपर क्या होगा, जल्दी आपका खीरा तैयार होगा, जल्दी मंडी में पहुंचेगा, पौधा है ना हष्ट पुष्ट रहेगा। साथ ही आप ड्रिप के माध्यम से उसके अंदर एनपीके वगैरह की जो ग्रेड होती है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वो अगर आप ड्रिप के माध्यम से देते रहोगे, ऊपर से आप थोड़ा बहुत ह्यूमिक एसिड वगैरह की इनकी स्प्रे करते रहोगे, तो बहुत जल्दी आपके खीरे बाजार में आएंगे, खीरे को बहुत शानदार पैसे मिलेंगे। खीरे की बुआई कीजिए। इससे अगली जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली बेल वर्गीय फसल है ना, वो है भैया गिल की। अब ये सुन के आप थोड़ा अचंभित हो रहे होंगे, यार गिल की से इतने पैसे? भाई हाँ, गिल की से इतने पैसे। पिछले साल जिन किसान भाइयों ने हमारी बातें मानी, दिसंबर या जनवरी के महीने में जिन किसान भाइयों ने गिलकी की बुआई की थी ना, उनका 1 एकड़ जमीन में 3-3, 4-4 लाख रुपए तक गिलकी बिकी। गिलकी के जो बाजार भाव है ना, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 35-40 रुपए किलो कंटिन्यू बने रहते हैं। इसके कभी भी इससे नीचे रेट जाते नहीं है। इसके अंदर आपको दो तरह की ये तोरी या गिलकी बोनी है। एक तो जो अपने देसी तोरी आते हैं जिसके ऊपर धारियां होती है, वो बोइए। दूसरा आप जो चिकनी वाली जो गिलकी होते हैं ना, उसको लगाइए। अगर आप कोई भी बेलवर की फसल अपने खेत के अंदर लगाने जा रहे हो, तो भैया इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए, गिलकी को। ये बहुत तगड़े पैसे देती है, बहुत कम खर्च इसके अंदर आता है, बहुत कम बीमारियां लगती है, बहुत कम स्प्रे होती है। इसके अलावा आप लौकी की बुआई कर लीजिए। लौकी के भी वही हाल है। इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है ना, उनको आगे चलकर 20 रुपए किलो को, 15 रुपए किलो के भी रेट मिल जाते हैं, और वो हर साल मिलते हैं, तो भी आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। और लौकी भी वही फसल है भाई, इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता, बहुत कम खर्च के अंदर बहुत अच्छे से किसी भी देश की मंडी के अंदर बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। इसके अंदर भी वही है, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको लगभग 10 फीट रखना है। एक पौधे से दूसरे पौधे का जो गैप है ना, वो लगभग 1.5 से 2 फीट रखना है आपको। और शुरुआत में जैसे ही आपकी लौकी की बेल चले, वहीं पे आपको उसके अंदर 3G 4G कटिंग कर देनी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ब्रांचेज निकले। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेगी, उतने ज़्यादा उससे उत्पादन लिया जा सकता है, उतने आप बढ़िया पैसे कमाओगे। इसके अलावा आप एक और शानदार बेलवरी की फसल जिससे तगड़े पैसे बनते हैं, मेरी फेवरेट फसल, वो है भैया करेला की फसल। करेले को भी आप नीचे जमीन के ऊपर लगा लीजिए। ड्रिप मल्चिंग और बेड के ऊपर इसकी आप बुआई कीजिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आपको 3 से 3.5 फीट रखनी है। बढ़िया क्वालिटी का आपको सीड लेना है। बेसल डोज में आपको अच्छे से देसी खाद डालना है, उसके अंदर रासायनिक खाद डालना है। और फिर आपको एक पौधे से दूसरे पौधे का जो गैप है ना, वो लगभग 1.5 फीट रखना है। फिर देखिए आपको जो करेला इस टाइम के ऊपर लगा हुआ है ना, जब वो तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगा, उस टाइम पर आपको निश्चित तौर पर 40 रुपए 50 रुपए किलो के रेट मिलेंगे। और करेला है ना, इतना ज़्यादा लगता है इस टाइम का लगा हुआ जमीन के ऊपर ही, भैया आप तोड़ तोड़ थक जाओगे। इसको भी जरूर आप अपने खेत के अंदर लगा लीजिए। इसके अलावा फिर बताता हूँ कुछ ऐसी बेलवरी की फसल, अगर आपके खेत बड़े हैं, आप बड़े स्तर के ऊपर इस तरह खेती करने जा रहे हो कि यार हमारे खेत ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं, उनके अंदर ऐसी फसल बताओ कि उनको एक बारी तुड़ाई करा और भर के ट्रक उनका और बिक्री हो जाए, उनके अंदर ज़्यादा रोजाना की भाग दौड़ ना हो, तो उनमें भैया आप तरबूज की बुआई कर लीजिए। तरबूज से आप 1 एकड़ जमीन से बता रहा हूं मैं, अगर मौसम ने साथ दिया, जैसे कि पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा तरबूज का सीजन था, दबा के पैसे बने थे, उनके रेट टूटे नहीं थे, 10-15 रुपए किलो कंटिन्यू चलते रहे। और तरबूज वो खेती है जिसके अंदर अगर 10 रुपए किलो भी आपको कंटिन्यू रेट मिल जाते हैं, तो भैया इससे उत्पादन 300 क्विंटल तक लिया जा सकता है।
और इसके अंदर दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा बीमारियां भी नहीं आती। इसके अंदर नेमाटोड भी बहुत कम आता है। इनके अंदर तो बस आपको बढ़िया क्वालिटी के बीज लेने हैं, बेसल डोज में आपको अच्छे से खाद उर्वरक डालने होते हैं और आप एक बढ़िया तैयारी कर कर तरबूज की बुआई करते हो तो भैया आप लगभग बता रहा हूँ मैं आपको ऑन एवरेज 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। और एक बार इसकी पूरी तुड़ाई करके किसी भी व्यापारी को बेच सकते हो, कहीं भी आप रोड साइड पे बैठ के भी इसको बेच सकते हो और कहीं भी मंडी के अंदर इसको बढ़िया आसानी से बेचा जा सकता है। तो आप तरबूज की बुआई कर लीजिए। तरबूज के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने अभी पीछे अपने चैनल के ऊपर अभी एक तरबूज के ऊपर शानदार वीडियो बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक पूरा आपको शेड्यूल बताया गया है, वो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। तरबूज के अलावा आप खरबूजे की बुआई कर सकते हो। देखिए भैया तरबूजे का अंदर क्या है, थोड़ा कम खर्च आता है, ज़्यादा कम बीमारियां लगती है। इसकी तुलना में खरबूजे के अंदर थोड़ी बीमारियां ज़्यादा आती है और ये थोड़ी सेंसिटिव फसल है। लेकिन इनके जो रेट है ना वो भाई आपको इतने तगड़े मिलते हैं अगर आपने अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लिया ना, उसके अंदर लगने वाली नेमाटोड जैसी बीमारी उससे बचा लिया, उसके अंदर आगे चलकर लगने वाली फ्रूट फ्लाई जैसी बीमारी उससे अपनी फसल को बचा लिया, या फिर बहुत सी बार तो क्या होता है कि आंधी तूफान की वजह से इसके अंदर आए हुए जो फल है ना वो झड़ जाता है। मौसम ने अगर पूरा साथ आपका दे दिया तो भैया इससे जो पैसे बनते हैं ना वो बेल वर्गीय फसलों के अंदर किसी भी फसल से नहीं बनते। लेकिन थोड़ी सेंसिटिव फसल है, अगर आप नए किसान हो, पहली बार इस तरह की खेती करने जा रहे हो तो आप छोटे हिस्से के अंदर इसकी बुआई करना, फिर आगे धीरे धीरे इससे आप सीख कर और बढ़ते चले जाना। इसके अलावा आप तर ककड़ी की बुआई कर सकते हो। तर ककड़ी को कोई भी किसान बो सकता है, चाहे नया किसान हो, पुराना किसान हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से के अंदर किसी भी तरह की मिट्टी हो, इसको आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। इससे पर एकड़ उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है। इसका अभी 2-3 सालों से अपन देखते आ रहे हैं 20 रुपये किलो से नीचे तो रेट नहीं जाता भैया। खीरे की तुलना में इस टाइम की जो चली हुई तरककड़ी होती है ना उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और मंडी के अंदर इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। आप तरककड़ी की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप कद्दू की बुआई कर लीजिए। देखिए भैया कद्दू तो वो फसल है यार जिसके अंदर आम के आम और गुठलियों के दाम, अगर मंडी के अंदर हरे कद्दू बिक रहे हैं आपके ठीक ठाक रेट में बेचो, अगर नहीं बिक रहे उसको छोड़ दो, मोटा होने दो, और जब वो मोटा हो जाए पीला हो जाए तोड़ को इसको स्टॉक कर दो। बाद में जब मई जून के अंदर ब्याह शादी को उस टाइम पर सीजन चल रहा होता है जब इसकी सबसे ज़्यादा खपत हो रही है तो इस टाइम के ऊपर बेच दो। और इसका जो उत्पादन है ना वो दूसरी बेलवरी की फसलों में सबसे ज़्यादा निकलता है। इसके रेट हो सकता है थोड़े आपको कम मिल जाए, बाकी 2-3 सालों से तो इसके रेट बहुत शानदार मिल रहे हैं। हरे के अगर आप इस टाइम के ऊपर लगाओगे तो अगेते होते हैं ये, तो ये हरे के अंदर ही बहुत अच्छे बिकते हैं, आपको पेड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भैया आप कद्दू की बुआई कर सकते हो। इनके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो, पालक की भी बुआई कर सकते हो, मेथी की बुआई कर सकते हो, धनिया की बुआई कर सकते हो। ये जो 4 फसलें छोटी हैं ना इनकी भी बुआई करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इनका जो उत्पादन है वो पहलों की तुलना में इस टाइम के ऊपर जो लगाई हुई 4 फसलें वो बहुत अच्छा निकलता है। रही बात मंडी रेट की, अगर मंडी रेट थोड़े भी मिल जाते हैं तो इनके अंदर कोई खास खर्च नहीं आता, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो भैया इस तरह की ये सब्जी फसलें जिनको आप जनवरी के महीने में लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो। हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।